हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में देख सकते हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बट बहुत ही काम की वीडियो है। तो वीडियो का आज का टॉपिक क्या है? 50 DMA। हाँ, आप 50 DMA सुन के बहुत बेसिक लगता है कि मतलब ठीक है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है तो क्या। बट जो ये 50 DMA है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस में होता है। मतलब जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, राइट। और हम लोग होता है इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब इतनी सिंपल है कि लोग सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, बट ये उतना ही इफ़ेक्टिव भी है। तो आज हम थोड़ा इसको इन डेप्थ देख लेते हैं कि हाँ, ये मतलब सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या क्या बेनिफिट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले 50 DMA का मूविंग एवरेज है तो ऑब्वियसली डेली चार्ट पे ही यूज़ करना है इसको आपको। और किसी चार्ट पे मत यूज़ करना और किसी टाइम फ्रेम पे यूज़ मत करना। कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। सिंपल सा है। देखो, SMA आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको 50 कर दो और छोड़ दो, बाकी चीज़ें कुछ नहीं करनी है आपको। लेंथ बस 50 करनी है। स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको। मुझे ये कलर हाँ बहुत अच्छा लगता है 50 के लिए खासकर, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और बस सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, कोई भी चार्ट उठा लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इसका उठा लिया, मारुति का। मारुति चलो अच्छा है, नोन कंपनी है, तो ऐसे देख लेते हैं बस इसको। अब मुझे क्या करना है, मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मुझे प्राइस को देखना है कि वो 50 DMA के ऊपर कब आती है। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। अब ये देखो, 50 के ऊपर आई। आप यहाँ पे SL लेके थोड़ा सा नीचे ले लो और एंट्री कर सकते हो। हाँ, ये आपको देखना होगा कि SL कितना है आपका। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि बड़ी कैंडल बन जाती है। देखो, अब 5% तक का, 5-6% तक का तो SL कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसे भी देखते हो तो 6-7% के आसपास बैठता है। बट हम यहाँ पे ले लेते हैं तो 5% के आसपास, हाँ 5.5 के आसपास SL बनता है इसका। तो ये जो SL है, हम इसको ले सकते हैं इसका मतलब ये ट्रेडेबल है। देखो, हमें ना जब भी हम ट्रेड लेते हैं, सिर्फ सेटअप ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में कितना स्टॉप लॉस है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे हर कोई बोलता नहीं है, बट मेक श्योर कि आपको जो स्टॉप लॉस है ना, सिंगल डिजिट में रहे। डबल डिजिट में कभी मत लेना स्टॉप लॉस। क्योंकि एक बार वो हो जाता है, उसको रिकवर करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर 5-6% का स्टॉप लॉस है तो वो ईजिली रिकवर कर लोगे आप। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल में जाना है, डे चार्ट में जाना है। कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे रोबोट की तरह आपको काम करना है इस पे। जैसे एल्गो ट्रेडर होता है ना, आप खुद ही एल्गो हो अब। आपको यहाँ पे लेना है स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री, और ट्रेंड को बस वेट करना है कि कब वो 50 DMA का क्रॉस ओवर आता है। जहाँ आपको लगा कि ये निकल गया, 50 DMA के नीचे आ गया, आपको एग्ज़िट ले लेना है बस। एक बार अब देख लो आप, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ एग्ज़िट, तो भी आपने 20% का मूव कमा लिया। तो कितने टाइम में किया ये भी एक बार देख लेते हैं। 125 दिनों में, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेके, फेब से लेके जून तक आपने इसको राइड किया और आपने ईजिली 20% प्लस मूव ऑन कर लिया। तो आप देख सकते हो कि 50 डे में क्या होता है, एक बड़ा मूविंग एवरेज होता है। तो प्राइस इस पर जल्दी जल्दी नहीं आती। जैसे आप 10-20 वगैरह का यूज़ करोगे ना, तो प्राइस बहुत जल्दी आती है, उसे ब्रेक कर जाती है। खासकर जब मार्केट ख़राब होता है तो सबसे पहले 10 और 20 का ही ब्रेक होता है। अब वो 50 तक जाता ही जाता है। तो आपको 50 का यूज़ करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेसिक। इतनी बेसिक कि कोई सोचता भी नहीं कि ऐसा होता भी होगा। आपको बस एंट्री करनी है, एग्ज़िट लेना है, फिर एंट्री, फिर एग्ज़िट। अब देखो, कई बार यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा एंट्री एग्ज़िट करोगे तो कई बार छोटा एंट्री एग्ज़िट मिलेगा आपको। क्योंकि जब मार्केट बहुत ख़राब होता है तो ऐसा होता है। या फिर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाए पास में, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ गया। तो अभी देखते हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ पे जाते भी तो भी आप यहाँ पे 10% का मूव ले लेते और यहाँ पे आप निकल सकते थे। तो इसी तरह आपको देखना है। बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट में भी काम आएगी आपको। अगर आप शॉर्ट करते हो
तो एक मोमेंटम कैंडल बना, इसके नीचे आया, यहाँ पे ऐसे लगाया और इसको आप राइट करते रहो, जैसे ऊपर आया निकल लो। ऐसे ही आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो और ऐसे ही शॉर्ट साइड ट्रेड ले लो। आप कोई भी स्टॉक देख लो, ये नहीं मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा था मारुति की, कोई भी स्टॉक आप देखोगे ना, चार्ट थोड़ा रिफाइन कर लेना ताकि देखने में अच्छा लगे। अब ऐसे देखोगे तो अजीब सा लगता है, क्लटर्ड लगता है। थोड़ा सा चार्ट को हमेशा ऐसा रिफाइन करो कि विजिबली आपको ज़्यादा बेटर अच्छा समझ में आए। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी को शॉर्ट करना होता, एंट्री लेता, ट्रेंड को राइट करता और यहाँ पे निकल जाता, क्योंकि भाई उसने क्रॉसओवर कर लिया है। यहाँ पे एंट्री कर सकता था इसके नीचे और इसको राइट करता, और अगर लगता तो यहाँ पे निकल जाता। यहाँ पे खैर अगर वो समझदार होता, उसे पहले ही पता होता तो यहाँ पे उसने कैंडल्स देख लिए होते, सेकंड कैंडल भी समझ गया होता वो, मान लो यहाँ नहीं तो यहाँ पे एग्जिट ले लेता वो। ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल लगा के ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम कैंडल है ये, और पास में ही इसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मूव छोटे मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है तो मूव छोटे मिलते हैं। बट हाँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो ये बहुत कम ऐसा होगा कि वो उसके पास आए, काफ़ी टाइम तक वो नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला अप ट्रेंड देखते हैं, देखो यहाँ से 19 सितंबर 2019 से लेके 2020 तक मार्केट अप ट्रेंड में था। तो देखो कितनी बार आया, एक बार भी नहीं आया ना। देखो अब मूव देखो, 100% प्लस मूव मिला आपको। तो अप ट्रेंड में ना आपको ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, और जब डाउन ट्रेंड आया, अगर अच्छा डाउन ट्रेंड है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, बीच में जब मार्केट ऊपर नीचे करा तो बहुत जल्दी जल्दी हिट होगा ये, तो उसमें आपको पर तब भी आपको मूव्स अच्छे मिल ही जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे भी देखो, अगर आप ये भी देख रहे हो, तो आपको तभी 20-25% का मूव मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये कोई छोटा मूव तो होता नहीं है। और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं ना, उनका यही स्ट्रैटेजी होता है। वो सिंपल सा 50 डीएमए लगा के यूज़ करते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, और इसी के थ्रू वो ट्रेड करते हैं। आप जब भी देखो कि मार्केट बहुत इफेक्टिव है, अगर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, तो ये लंबे टाइम तक आपको अच्छा प्रॉफिट करके देगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट साइड में भी अच्छा प्रॉफिट करके देगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा कोई भी चार्ट लेना है। अब जैसे देख लो, ये देखो, ये देखो कितना राइट किया इसने, देख रहे हो आप। यहाँ से यहाँ, चलो यहाँ से आप एग्ज़िट ले गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने एंट्री की, और फिर यहाँ से उसने भी एक बार भी ब्रेक नहीं किया। एक बार ब्रेक किया, इलेक्शन टाइम का होगा, तो उसे ब्रेक किया था, बट फिर वापस ऊपर चलता गया। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक रोबोट की तरह एक फॉलो करना एक मेथड। जैसे ही एंट्री करे, क्रॉसओवर हो, आप एंट्री करो, और जैसे ही आपको समझ लगे कि कोई ऊपर रेजिस्टेंस है या वहाँ पे कुछ हो रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है या फिर बेरिश इनगल्फिंग बन रहा है, कुछ ही बन रहा है, एग्जिट के लिए तैयार रहो आप। ठीक है, पुल बैक पे जनरली क्या होगा कि वॉल्यूम्स बहुत लो होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर जेन्युइन पुल बैक होगा तो वॉल्यूम्स लो होंगे और प्राइस ऊपर जाएगी। तो वॉल्यूम एक बार चेक करते रहना आप, और आपको बस 50 डीएमए का ध्यान रखना है। 50 डीएमए के ऊपर रहना है आपको, नीचे शॉर्ट साइड वालों के लिए है और ऊपर लॉन्ग साइड वालों के लिए है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका स्टॉप लॉस भी एक लिमिटेड ही लगेगा। अगर आप मान लो कोई भी लेते हो, चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है, हर बातों को देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी ना 100% कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, चाहे कुछ भी कह दो आप, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशंस पे मार्केट में काम होता है। जैसे हमें न्यूज़ मिल गया, कुछ ऐसा मिला, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, जैसे इलेक्शन के टाइम हमें काफ़ी देखा आपने अप डाउन मिला, तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, वो एल्गो वगैरह कुछ काम नहीं आता उसमें। तो अब देखो, जैसे कि यहाँ सब निकल भी गए, स्टॉप लॉस खा भी लिया आपने, जैसे मान लो कि आपने गलती से यहाँ पे एंट्री कर ली थी, यहाँ तक का मूव आप तब भी नहीं ले पाए, आपने थोड़ा छोड़ो छोड़ते हैं। तो यहाँ तक का भी अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हो ना, तो 1% 2% हार्डली स्टॉप लॉस लगता है आपका। तो 1-2% से इतना आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, 10% का लेते हो तो एक अलग बात है। तो इतना ईजिली रिकवर कर सकते हो आप। तो आपने जैसे ही देखा प्राइस ऊपर आई, फिर सब एंट्री कर लो बस, और फिर यहाँ से आप ट्रेंड को राइट कर लो। देखो, यहाँ से आप ट्रेंड को राइट करते तो भी आप 14-15% का अर्न कर लेते, 2% का लॉस एडजस्ट भी हो जाता आपका। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है आपको। 50 डे में यूज़ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखो बहुत बेसिक है, वो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आप वो ड्रॉ नहीं भी करते हो ना, जैसे मान लो हटा दो उसको, हमें बस सिंपल सा फॉलो करना है, 50 डीएमए वाला रूल फॉलो करना है बस। ये 50 डीएमए का क्रॉस ओवर हुआ, एंट्री करेंगे,
नीचे आएगा, एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, बस। तो ये चीज़ हो गया। तो इससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रेडिंग, आपको ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और आराम से आप स्टॉप लॉस भी कम खाओगे, चाहे मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, जितने भी चार्ट्स आप देखोगे ना, अब देखो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल है, तो बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर अच्छा नहीं है, डाउन ट्रेंड में है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी हिट करेगा, नीचे भी जाएगा। तो ऐसे टाइम में आपको एक बार चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में सेव रखना है, ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है तब भी आप एंट्री कर रहे हो, उसमें देखो तब भी आप चांसेस रहेंगे कमाने के, बट चांसेस तक प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी हिट होंगे। तो अगर आपको लग रहा है 2-3 बार आपका स्टॉप लॉस अगर बार बार हिट हो रहा है, तो समझ जाओ ये आपके लिए एक हिंट है कि थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा मार्केट को ब्रीथ करने दो, चेंज होगा तब करेंगे। तो जब आपको लगे ना कि नहीं आपकी स्ट्रैटेजी बार बार फेल हो रही है, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि अपने पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा था ओवरऑल मार्केट फेवरेबल नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉब्लम है या ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम है। तो जब भी आप देखोगे ना, कोई भी स्टॉक देख लोगे आप, तो वो बुरे मार्केट में बहुत ज़्यादा 50 DMA के आसपास आती जाती है, देखो आ रही जा रही है, आ रही जा रही, ऐसा हो रहा है। तो या तो आप इसमें एकदम अलर्ट हो, थोड़े थोड़े मूव्स पे निकल रहे हो आप, जैसे यहाँ लिया, यहाँ पे आपको पता चला शूटिंग स्टार बनते निकल गए, फिर एक मोमेंटम कैंडल बना, फिर आप गए, तो फिर अब अलग बात है। बट अगर आप मार्केट कंडीशंस को अगर थोड़ा फेवरेबल देखो, और उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपका जितना भी लॉस है, जितना भी आपका सर दर्द है, सारा एक ही बार में कवर कर देगा ये। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इस पर थोड़ा वर्क करिए, आप देखिए, और आप चेक करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये। क्योंकि मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, मेरे सारे वीडियोस बहुत सिंपल मिलेंगे आपको, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आपको हाँ 1-2 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा खुद से प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको, कोई बताने नहीं आएगा आपको जब आप ट्रेड लोगे, तो उस वक्त आपको खुद ही आपको अपने पर ट्रस्ट करना होगा, और अपनी नॉलेज को वो करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो बार बार वीडियो देखो, अभी आप थोड़ा सा देखो, चार्ट को देखो, 150 चार्ट देखो, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ स्ट्रैटेजी कितना काम करती है, कितना नहीं करती है। बट याद रखना, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, कभी किसी भी स्ट्रैटेजी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। इससे हम लोग एसएल का यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव मेथड था, आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। एक बार आप देखिए, वर्क करिए, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं और भी कंटेंट्स बनाता रहूँगा। तो ये आपके लिए नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे, ठीक है। ऑल राइट देन, ओके बाय ऑल, सी यू, टेक केयर।